हाँ जी, मखा राम राम। तो सैटरडे संडे अपन रिवीजन करते हैं जो भी पिछले हफ्ते पढ़ा था उसका, और मंडे से फ्राइडे तक का ये अपना रूटीन रहता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा रूटीन रहता है। और सैटरडे संडे को रिवीजन के अलावा आपको पता है एक एक हम मॉक टेस्ट लगाते हैं दोनों दिन, ताकि जो पूरे हफ्ते पढ़ा उसको एनालाइज कर सकें। और एक दिन हम फ्री मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि ओली बोर्ड करवाता है सैटरडे और संडे को। आप किसी भी दिन दे सकते हो। उस पर क्या है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री होता है टीयर 1 के लिए ओली बोर्ड का। और दूसरे दिन मैं आपकी बार लगाने वाली हूँ ओली बोर्ड का। मेरे को याद आया जब टाइपिंग की प्रैक्टिस करती थी ना मैं, तब मैंने पास लिया था क्योंकि उस पर टाइपिंग के टेस्ट थे, है ना। मुझे बहुत बाद में पता चला था, लगभग एग्जाम से 12 दिन पहले पता चला था। अच्छा, मैंने ऐसे गूगल पे डाला था कि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट एसएससी फॉर्मेट है ना जिस हिसाब से, तो वहाँ नीचे निकल के आया कि भाई ओली बोर्ड कंडक्ट करवाता है, तब मैंने लिया था पास। तो 40 मॉक टेस्ट हैं सीजीएल टीयर 1 के, तो वो मैंने जैसे पहले तो दिए नहीं थे क्योंकि मेंस के टाइम पे लिया था मॉक, तो वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और फर्स्ट मॉक मैं लगाऊंगी। अगर आपके पास ओली बोर्ड का पास नहीं हो और आप लेना चाहो तो अपना कोड PYD लगाना, आपको पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन जो कि मंडे से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में हमने ओ तक के वर्ड कर लिए हैं। वोकैब ओ तक लास्ट की थी ना, तो अब की बार मैं सोच रही हूँ अप्रोक्स आधे वर्ड्स अपने हो चुके हैं, और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग लगाओ प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि न्यू आ गए बड्डे बड्डे, ऐसी कोई फायदा तो है नहीं। तो मेरे पास किरण की बुक है इंग्लिश की, मैं इससे प्रैक्टिस क्यों लगाती हूँ, क्योंकि अपने जैसे ऑप्शन फॉर्मेट में है तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं जब ऑप्शन के तरीके से अपन करते हैं ना। और आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जो भी आपके पास बुक है आप वहाँ से कर सकते हो। वो थोड़ी सी इसलिए नहीं कि वन लाइनर दे के रखते हैं ना, तो चीज़ें जब 4 ऑप्शन हो, छाटने हो, कौन सा आएगा, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छे समझ में बैठती है। तो मैं अपने प्रैक्टिस यहाँ से करने वाली हूँ वोकैब की, स्टार्टिंग के रोज, है ना, क्योंकि अब की बार वर्ड्स नहीं है वोकैब में, तो रोज ये रहेगा कि 40 वर्ड तो एटलीस्ट करें अपन। फिर भी ये नहीं सोचना कि दी 40 करें तो हम भी 40 करें, आप भले ही 10 करो लेकिन 10 आपको याद होने चाहिए, है ना। तो क्या फायदा 40 पढ़ के अगर आपको 30 याद ही ना हो, तो बस ऐसे ही, और पता चले वो 10 भी ढंग से याद नहीं हुए हो। इससे अच्छा आपसे कम हो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, 40 अपनी तरफ से रहेगा। और मैं मानती हूँ कि जितना आपको अच्छे से याद हो ना, आप उतने ही करना। ये मत सोचना कि वो 40 कर रहे हैं हम भी 40 ही करेंगे, नहीं, आपको जितने अच्छे से याद हो पाए उतने करना। तो 40 रोज अपन कैप प्रैक्टिस कर लेंगे इसके। और सिनो सेक्शन से करेंगे, एंटो नहीं करेंगे अभी ना, क्योंकि सिनो पकड़ना ज़्यादा इजी होता है, सिनोनिम। और इसके अलावा इडियम फ्रेज अपन की 550 इडियम फ्रेज हो चुकी हैं रोज की, जो 50 करते थे। तो मैं सोच रही हूँ एक बार इसको कंटिन्यू ही रखते हैं इस वीक भी, ताकि 1001 हो जाए। और 1001 तो कहाँ होंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा हो जाए कि मुझे लगे कि हाँ मैंने इडियम फ्रेज करवा दी थी। और पता है आप लोग अगर ये बहुत ही सीरियसली करोगे ना, ये काम बहुत ही कम है, और आप देखना कि अगले 1 महीने में ना आपका सिलेबस इतने अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस लगाओगे। और मैं सारा प्रीवियस ईयर ही करवा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते हैं तो बंदे अपने आप को जज अच्छे से कर पाते हैं। तो अब की बार भी सेम रोज की 50 इडियम फ्रेज लगा लेंगे, है ना, 250 हो जाएंगी 5 दिन की, तो इडियम फ्रेज हो जाएगी। इसके अलावा क्लोज टेस्ट 20 के क्लोज टेस्ट लगा लिया था अपन ने ना, सीजीएल मेंस के 20 के, तो अब की बार 19 के लगाएंगे। 2019 के सीजीएल टीयर 2 के क्लोज टेस्ट रोज के एक तो अपने 5 हो जाएंगे। और मैं कहाँ से लगा रही हूँ, मैं लगाऊंगी ये जो नियोन की बुक है यहाँ से, ताकि इसमें एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है पीछे अच्छे से मैं आपको एनालाइज कर पाऊँ अपने आप को। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ ग्रामर पॉइंट, कुछ ऐसी अप्रोच की, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है ना। अपन करेंगे तभी तो इंप्रूवमेंट आएगी क्लोज टेस्ट में। कभी कभी एक आध गलत हो जाता है, वैसे धोखा दे जाता है क्लोज टेस्ट, पर मोस्टली सही हो जाते हैं, पर हो जाता है एक आध गलत, ऐसी बात नहीं है कि गलत नहीं होते, मेरे हो जाते हैं। और इसके अलावा अपन ने पिछली बारी चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे ना, सॉरी मैं पिछली बार बताना भूल गई कि ये वाला अब की बार मैं मेंशन करूँगी। तो अब की बार इंग्लिश में चैप्टर रहेंगे अपना पैसे, मतलब वॉइस और नरेशन, 2 ही चैप्टर हैं, लेकिन आप इनके क्वेश्चंस लगाओगे, है ना। किरण से भी लगा सकते हो या जहाँ से भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। रोज के चैप्टर तो एक दिन में पढ़ लोगे ना, वॉइस के सारे रूल देख लिए, तो फिर 2 दिन क्या करोगे, कम से कम 20-20 क्वेश्चन तो लगाओगे, है ना। 20 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे अपने आप को एनालाइज करने के लिए। और देखना कुछ मिसलिनियस टाइप्स होते हैं जो आपको फंसाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रूल होते हैं ना वो तो क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, लेकिन वो वाले टाइप्स जो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, है ना, जिनका कोई रूल से कोई आस्था वास्ता नहीं होता, जो है ना क्या बोले कि नालायक कैटेगरी जो होती है रूल्स की,
जो रूल पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ ऑप्शन दे के ही हम उनको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोनों में होते हैं, वॉइस में भी और नरेशन में भी। तो रोज के अगर 20-20 लगाओगे ना, जैसे 2 दिन वॉइस लगा ली, 1 दिन नरेशन पढ़ के, और अपने नरेशन के भी 20-20 ही लगाने हैं आपको। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश में कोई सेक्शनल नहीं है, क्योंकि इतना सारा करके सेक्शनल की गुंजाइश किन बच्चे थार में। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। और मैथ्स में आपकी बार पूरे वीक का एक ही टॉपिक है, क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब पिछली बार मैंने ना शायद रेशियो प्रपोर्शन में ये बोलना भूल गई थी कि पार्टनरशिप भी करना है। भाई उसका पार्ट है तो करनी थी ना, तो अब अगर मैं मेंशन कर देती हूँ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में अपना बोट एंड स्ट्रीम भी, ट्रेन भी और रेस भी, सारे का सारा करना है, ठीक है, जो इसके अंडर आते हैं, जो भी सब टॉपिक्स। और इसके अलावा जो भी आपके पास नोट्स होंगे आप वहाँ से रिवाइज कर लोगे, प्लस 18, 19, 20, 21, 22 के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे जो प्री या मेंस में इस चैप्टर से आए हुए होंगे, है ना। और एक सेक्शनल लगा लोगे, अल्टरनेट डेज पे लगा लेना, कोई बात नहीं। एक सेक्शनल जो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कहाँ मिलेगा। और जीएस में अपनी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी है अपने को, एंशिएंट अपनी खत्म होगी। मेडिवल में मैं टॉपिक बता देती हूँ, देखो, दिल्ली सल्तनत प्लस, माना बड़ा टॉपिक है लेकिन हो जाएगा, 2 दिन में कर लोगे। इसके अलावा जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे ना, भक्ति और सूफी मूवमेंट, वो आप कर लोगे। 2 ही टॉपिक हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर यहाँ से मिलेंगे। और ये दोनों चैप्टर करके, दोनों टॉपिक और इसके प्रीवियस ईयर आप लगा लोगे, प्लस एक सेक्शनल लगा लोगे, अल्टरनेट डेज पे लगा लेना, ठीक है। थोड़ा हल्का रखते हैं ना, क्योंकि अपने पास थोड़े दिन ज़्यादा मिल गए, है ना, 10-15 दिन। रीजनिंग में कुछ नहीं, रोज एक सेक्शनल लगाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, जहाँ गलती हो वो अपना पढ़ लेंगे। और बड़े ईमानदारी से इसको फॉलो करना, बड़ी मेहनत लगती है। 1 वीक पहले अपने लिए तो सब बना लेते हैं ना खुद का टाइम टेबल, लेकिन सभी को साथ लेके चलना, कि छोटे बड़े बहन भाई दोस्त, है ना, जिनको हेल्प लग सके, कि थोड़ी सी भी इनको हेल्प हो, और आपके अकॉर्डिंग फिर अपना प्लान बनाना, पूरा बनाना ना मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए बस मुझे ये चाहिए कि आप लोग पढ़ लो, इम्प्रूवमेंट दिखे आप में, जो आप कल थे और आने वाले 1 हफ्ते बाद अपने आप को बेटर पाओ, कि आप अपने आप में देख सको कि हाँ यार मेरे मॉक में नंबर बढ़े हैं। इसलिए तो मैं सैटरडे संडे मॉक रखती हूँ, ताकि आप पूरे वीक पढ़ के आपको एनालाइज हो पाए। कुछ भी डाउट है, मैंने आपको बोला था, बिंदास कमेंट करिए, पढ़ाई से रिलेटेड जहाँ आप फंस रहे हो ना उस टॉपिक पे, ताकि जो वीक की आपकी वैसी वीडियो हो ना, वो मैं आपका डाउट ले पाऊँ उस अकॉर्डिंग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना रिस्पेक्ट जो दिखाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कभी मेंशन नहीं किया, मैंने सोचा समझ जाओगे यार, बताना जरूरी होता है सारी बात, ऐसे नहीं समझ सकते, मैंने सोचा ऐसे समझ जाओगे, तो ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद।